दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसपी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, मैं जीएसपी सर। आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। और दोस्तों, डायरेक्शन और डिस्टेंस में टोटल 9 टाइप का प्रश्न पूछता है। तो चलिए आइए सबसे पहले इसका जो कुछ बेसिक थ्योरी है उसको जान लेते हैं, फिर इस आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं पेपर पर इस तरह से, यानी इधर वाला जो साइड होता है भैया ईस्ट होता है, और ये वाला जो साइड होता है, अगर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इधर वाला जो राइट वाला होता है ईस्ट बोलते हैं, इधर वाला जो होता है वेस्ट बोलते हैं, और ये वाला जो होता है भैया ये आपका हो जाएगा नॉर्थ। ये नॉर्थ हो गया, और ये वाला आपका हो गया साउथ। इसको पूर्व बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, इसको आपको उत्तर बोलते हैं, उत्तर और दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो मुख्य दिशा जो होता है, अगर हम आपसे कहें कि भैया मुख्य दिशा जो होता है, मुख्य दिशा का टोटल जो प्रकार होता है भैया 4 प्रकार का होता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब एक होता है भैया उप दिशा। उप दिशा, उप दिशा भी आपका 4 प्रकार का होता है। अब उप दिशा किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो दिशा होता है भैया, ये आपका होता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम लोग उत्तर पूर्व बोलते हैं, उत्तर पूर्व, या इसको हम लोग पूर्वोत्तर भी बोल देते हैं, पूर्वोत्तर। उसी प्रकार साउथ ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है भैया, साउथ ईस्ट होता है, उसको हम लोग दक्षिण पूर्व बोलते हैं, दक्षिण पूर्व। और ये जो होता है साउथ वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है भैया, साउथ वेस्ट, यानी कि इसको दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और नॉर्थ वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, ठीक है। तो आपने देखा कि मुख्य दिशा कितने प्रकार का, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब यहाँ पर जो है उप दिशा 4 प्रकार का, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, और साउथ वेस्ट के बीच साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो ये आपने देखा कि दिशा जो है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। सब डायरेक्शन जो होता है उप दिशा वो 4 प्रकार का होता है। अब इसमें जो होता है थोड़ा सा और एक चीज ध्यान देना है, ठीक है। जैसे अगर आपको इसमें दायां का यूज करेगा, दायां, दायां को भैया हम लोग राइट बोलते हैं। उसके बाद आ जाएंगे बायां, बायां, बायां को हम लोग लेफ्ट बोलते हैं। दायां को हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और इसको लेफ्ट को जो है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आप जानते हैं घड़ी की सुई की दिशा जो होती है भैया क्लॉकवाइज होती है, और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा जो होती है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन में कह देगा टू राइट, 2 दायां या टू राइट, इसका मतलब आपको समझना होगा बाय डिफॉल्ट अपोजिट डायरेक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट थ्योरी। अगर आपके टू राइट या टू लेफ्ट कह देगा तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन। अगर भैया 4 लेफ्ट या 4 राइट कह देगा तो इसका मतलब होता है भैया सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ठीक है। फिर आगे आपसे क्वेश्चन में कह देगा 3 लेफ्ट या 3 राइट, तो 3 लेफ्ट का मतलब होता है 1 राइट, और भैया 3 राइट का मतलब होता है 1 लेफ्ट। तो ये चीज आपको जानना पड़ेगा भैया। मुख्य दिशा 4 प्रकार के, उप दिशा 4 प्रकार का। दायां का मतलब होता है राइट, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को कुछ घड़ी की सुई की दिशा में इसको हम इंगित करते हैं। और बायां लेफ्ट, यानी लेफ्ट को, यानी कि हम लोग 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इसको से इंगित करते हैं। और 2 लेफ्ट या 2 राइट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। 4 लेफ्ट 4 राइट का मतलब सेम डायरेक्शन। 3 लेफ्ट का मतलब 1 राइट, और 3 राइट का मतलब 1 लेफ्ट। तो हमने बोला कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में टोटल टाइप भैया आपका पूछता है 9 प्रकार का क्वेश्चन इसमें पूछता है, ठीक ना। डायरेक्शन 9 प्रकार का क्वेश्चन पूछता है।
तो हम आगे आपको कराएंगे। और एक बात, जैसे अगर हम आपसे कहें कि किसी व्यक्ति का अगर मुख नॉर्थ साइड में है तो उसका राइट किधर होगा? उसका राइट इस साइड में होगा और लेफ्ट इसका इधर होगा। अगर किसी व्यक्ति का मुख, जैसे मान लीजिए कि ये साउथ में है, तो साउथ में है तो इसके हम अपोजिट ना है, तो यानी इधर राइट था तो अब हमारा इधर राइट हो जाएगा और इधर लेफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर किसी व्यक्ति का मुख पूरब की ओर है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और इसका मुख जो है पूरब की ओर है, तब पूरब की ओर होगा तो भैया इसका आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है तब पश्चिम की ओर होगा तो ऐसे ना होगा मुंह, क्योंकि हम सिंपल पेपर पर रिप्रेजेंट इस तरह से कुछ करते हैं। इधर हमारा ईस्ट होता है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो अगर इधर हमारा पश्चिम होता है, देखिए यहां पर हमने इसको रिप्रेजेंट किया है पेपर पर, इस तरह से हम कुछ करते हैं, ठीक ना। तो यहां पर राइट है, पूरब की तरफ था, इधर लेफ्ट हो गया। अगर किसी व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है तो भैया इसका ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक इसका अपोजिट, ये आपका राइट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले इसको बेसिक करा जाए, इसको कैसे करा जाएगा, और उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक लगाया जाएगा, ठीक है। तो भैया अगर इसका बेसिक सोल्यूशन करेंगे तो कैसे होगा, जरा गौर करिए। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, तो उत्तर दिशा चल रहा है तो भैया यहां पर जो है उत्तर दिशा हम ऊपर बना दिए। आप जानते हैं यहां पर जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और भैया क्वेश्चन में करा एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, तो उत्तर दिशा मतलब ऊपर चल रहा था, और 100 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो ये 100 मीटर चला है, 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर कुछ इस तरह से मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़ता है और भैया 50 मीटर चलता है। तो ये मान के चलिए कि हमारा 50 मीटर चल लिया। पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। और इसका देखिए, अगर जो व्यक्ति का मुख ईस्ट की तरफ है तो उसका राइट आपका हो जाएगा साउथ की तरफ, तो यानी कि इधर से ये आपका 100 मीटर चला, क्वेश्चन में कह रहा है। और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ेगा। अगर जिस व्यक्ति का फेस साउथ की तरफ है, ठीक ना, तो उसका बाएं आपका किधर हो जाएगा? ईस्ट की तरफ हो जाएगा, और राइट आपका इधर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा था और 50 मीटर चलता है, वो अपने बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं इधर ना हो जाएगा, तो बाईं ओर यहां पर आपका 50 मीटर हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। आप जानते हैं कि इस तरह का डायरेक्शन जो होता है, ये वाला डायरेक्शन, ये ईस्ट वाला होता है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा पूरब की ओर, ठीक है। तो ये हमारा पहला टाइप था, मुख की दिशा बताना है। मुख की दिशा, मुख की दिशा या किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, ये हमारा पहला टाइप है। तो ये समझ गए होंगे आप चीज। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो बेसिक चीज है जो मैंने बता दिया, लेकिन अगर आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, यानी अगर खांटी मेथड से करिएगा तो कैसे करेंगे, देखिएगा जरा। खांटी मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा था, यानी व्यक्ति जो है चल रहा था उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ की ओर चल रहा था। आगे क्वेश्चन में कह रहा है भैया वो और 100 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ता है, देखिए दाईं ओर मुड़ता है, यानी राइट मुड़ता है, और 50 मीटर चलता है, और पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं मुड़ गया, फिर कह रहा है 100 मीटर चलता है, और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। तब बाईं ओर मुड़ता है, यहां पर कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है तो लेफ्ट हो गया। अब आपको कह रहा था मुड़ता है, तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो अब उसका डायरेक्शन आपसे पूछा है। तो देखिए लेफ्ट और राइट कट जाएगा, और नॉर्थ का राइट क्या होता है भैया, नॉर्थ का राइट आपका क्या होगा, देखिए ये नॉर्थ है, और नॉर्थ का राइट यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये दिशा कौन सी है, ईस्ट। तो यहां पर हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ईस्ट। तो उम्मीद करते हैं कि ये पहला क्वेश्चन, टाइप 1 का पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखिएगा, ये टाइप 2 है। टाइप 2 में क्या होता है भाई, इनिशियल डायरेक्शन आपको अज्ञात रहता है, ठीक है, और फाइनल डायरेक्शन यानी अंतिम दिशा कुछ दिया हुआ रहेगा। टाइप 1 में हमने क्या सीखा था, टाइप 1 में हमने ये सीखा था कि इनिशियल जो है दिया रहता था और फाइनल आपको निकालना होता था। अब इसमें क्या दिया रहेगा भैया, टाइप 2 में
पहला वाला टाइप के ठीक ये उल्टा है। इसमें क्या करेगा कि इनिशियल आपका अज्ञात रहेगा और फाइनल आपसे फाइनल जो है डायरेक्शन कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर सीधा चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है और अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यदि अब वो उत्तर दिशा, देखिए अंतिम डायरेक्शन आपका दिया है, फाइनल डायरेक्शन दिया है, उत्तर दिशा की ओर चल रहा हो, तब उसने किस दिशा की ओर से चलना प्रारंभ किया था, ये आपका स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछ लिया है, इनिशियल डायरेक्शन पूछा है और ये हमको पता ही नहीं है। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर डायरेक्शन बनाते हैं। ये आपका हो गया भैया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पेपर पर कुछ हम डायरेक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो भैया एक व्यक्ति 10 किलोमीटर सीधा चलने के बाद, मान लेते हैं ये हमने 10 किलोमीटर चला दिया सीधा। अब ये हमको डायरेक्शन पता नहीं है ना, पूरब है कि पश्चिम है कि उत्तर है कि दक्षिण है, ये नहीं पता है कि नॉर्थ ईस्ट है कि साउथ ईस्ट है कि साउथ वेस्ट है कि नॉर्थ वेस्ट है, ये क्या है नहीं पता है, यही अज्ञात है, यही मेरे को ज्ञात करना है। 10 किलोमीटर सीधा चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। ये 5 किलोमीटर चला, दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, देखिए 5 किलोमीटर चलता है। पुनः दाईं ओर मुड़ता है भैया और 10 किलोमीटर चलता है, और दाईं मुड़ेगा फिर तो नीचे आएगा, और ये आपका हो गया 10 किलोमीटर, इसका 10 किलोमीटर और ये आपका था 5 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं मुड़ेगा तो बाईं इसका इधर होगा, बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, और ये डिस्टेंस आपका हो गया 5 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, यानी जैसे ही ये बाईं मुड़ा तो ये डायरेक्शन जो था भैया नॉर्थ था, नॉर्थ बोले तो उत्तर, ठीक है। तो अब आपको ये डायरेक्शन आपको पता करना है कि ये एक्चुअल में डायरेक्शन क्या था जहाँ से वो चलना प्रारंभ किया था। तो ये एक पगडंडी है, पगडंडी बोले तो रास्ता है, क्या है भैया रास्ता है। तो ये भी तो रास्ता जा रहा है आपका नॉर्थ की तरफ ना, तो यहाँ से आपने देखा कि ये नॉर्थ हो गया, ये पूरा नॉर्थ रास्ता है। तो यहाँ से ये चूँकि नॉर्थ है, ये क्या है नॉर्थ है, और नॉर्थ से ये आपको फाइंड करना था, तो यहाँ से घुमा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए 90 डिग्री भैया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और भैया नॉर्थ के एंटी क्लॉकवाइज ये होता है वेस्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ये वाला वेस्ट, वेस्ट, ठीक है। अब इसको देखिए, ये तो था आपका बेसिक। अब खांटी मेथड से देखा जाए, खांटी मेथड से कैसे करेंगे इसको भैया, आपको जो है इनिशियल पॉइंट अज्ञात है और कह रहा है कि 10 किलोमीटर सीधा चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ा दिया राइट, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर हमने राइट कर दिया, और अंत में बाईं ओर मुड़ता है, फिर लेफ्ट हो गया, और 5 किलोमीटर। यदि अब वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, अब ये जो डायरेक्शन है भैया उत्तर है, नॉर्थ है, तो ये फाइनल आपका इनिशियल पूछा था ये वाला। तो आप जानते हैं राइट लेफ्ट कट गया। अब चूंकि पहले क्या था टाइप 1 में कि ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे, अब जो है नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो इसलिए राइट को हम क्या करेंगे लेफ्ट कर देंगे, और नॉर्थ का लेफ्ट होता है भैया, नॉर्थ का लेफ्ट हो जाएगा वेस्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा वेस्ट। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये टाइप 1 का इतना सारा मैंने क्वेश्चन लिखा है जिससे कि आपका प्रैक्टिस अच्छा से हो जाए, ठीक है। एक व्यक्ति का जो फेस था, मुख था, साउथ की तरफ था, उसने क्या करा, राइट लिया, लेफ्ट लिया, लेफ्ट लिया, राइट लिया, तो राइट लेफ्ट कट जाएगा, फिर लेफ्ट राइट कट जाएगा, तो फाइनली इसका जो फाइनल जो आपका फेस होगा साउथ में ही होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट में किसी व्यक्ति का फेस है, तो राइट लेफ्ट कट जाएगा, राइट लेफ्ट कट जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट का अगर लेफ्ट में हम जाएंगे, जैसे आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लीजिए पेपर पर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट का भैया कह रहा था लेफ्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट ये आपका क्या हो जाएगा, बोलिए नॉर्थ हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पर हमको लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट जाएंगे तो ये नॉर्थ आंसर नहीं आएगा। नॉर्थ ईस्ट से हमको लेफ्ट है, लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री भाई ये तो हो गया 45, फिर यहाँ से ये आ जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आपका कौन सी भैया, नॉर्थ वेस्ट, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति का मुख ईस्ट की तरफ है, ठीक है, तो एक लेफ्ट
एक राइट एक लेफ्ट कट जाएगा। टू राइट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा राइट लेफ्ट कट जाएगा। टू लेफ्ट का मतलब होता है टू राइट, या टू लेफ्ट का मतलब अपोजिट, तो साउथ का अपोजिट नॉर्थ और वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन ये देखिए, राइट राइट राइट, फोर राइट है, फोर राइट का मतलब सेम डायरेक्शन होता है। फोर राइट का मतलब कौन सी, सेम डायरेक्शन, यानी नॉर्थ का नॉर्थ ही हो जाएगा। टू लेफ्ट टू राइट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, फोर लेफ्ट फोर राइट का मतलब सेम डायरेक्शन, और थ्री लेफ्ट का मतलब वन राइट, और थ्री राइट का मतलब वन लेफ्ट। अब जरा गौर करिए, यहां पर 6 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति का मुख जो है उत्तर की ओर है, 300 टाइम राइट लिया, 200 टाइम लेफ्ट लिया, तो बचा कितना, इसमें बच गया 100 टाइम्स राइट। तो अब अगर एक में हम 4 से भागा देंगे, ठीक ना, 4 राइट करेंगे तो 25, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 के मल्टीपल में ये 100 है, तो हमारा कुछ बचपन नहीं, ये कट गया 0, एक मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्थ का नॉर्थ हो जाएगा। ठीक ना, कैसे भाई, क्योंकि अगर हम 4 राइट बराबर होता है, 4 राइट बराबर सेम डायरेक्शन, और भैया नॉर्थ है और 100 में 4 से भागा दिया तो 25 राइट हो गया, पूरा 4 से कट जा रहा है, ठीक ना, तो ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा नॉर्थ। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट राइट लेफ्ट, अब देखिए इससे पहले जो भी दिया रहेगा इससे हमको कोई मतलब नहीं रहेगा, यहां से लेंगे राइट लेफ्ट 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 राइट, भैया सेम डायरेक्शन कट जाएगा तो नॉर्थ हो जाएगा। अब देखिए 225 टाइम्स राइट है, 200 टाइम्स लेफ्ट है, तो भैया बच गया हमारा 25 टाइम्स राइट, 4 से भागा देंगे तो हमारा एक राइट बच जाएगा, एक राइट, और नॉर्थ ईस्ट से एक राइट लीजिए ना, नॉर्थ ईस्ट से एक राइट, तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, साउथ ईस्ट। तो टाइप 1 का ये मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बहुत सारा करा दिया। आइए टाइप 2 का कुछ क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व किया जाए। इनिशियल जो डायरेक्शन है वो अज्ञात है, उसको ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट, देखिए राइट लेफ्ट, राइट का अपोजिट कर देंगे तो लेफ्ट ना। अब नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है, अगर इस पे अगर आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ पेपर डायरेक्शन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब भैया नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाएगा, वेस्ट, तो आंसर यहां पर आ जाएगा वेस्ट। दूसरा राइट लेफ्ट राइट का अपोजिट लेफ्ट, क्यों, क्योंकि हम जो है उल्टा जा रहे हैं तो इसको उलट के इसका लिखेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है भैया, नॉर्थ ईस्ट, देखिए नॉर्थ ईस्ट ये हो गया ना, और लेफ्ट जाएंगे तो ये हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट मतलब, लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से यहां पर ना, तो आंसर क्या होगा, तो नॉर्थ वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए राइट लेफ्ट, और लेफ्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, राइट। अब आप जानते हैं कि भैया साउथ वेस्ट का राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो साउथ वेस्ट हमारा है ना है, और क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, यही ना होगा, क्लॉकवाइज जाना है ना, साउथ वेस्ट तो हमारा ये हो गया, और क्लॉकवाइज हमको जाएंगे, तो क्लॉकवाइज जाएगा तो नॉर्थ वेस्ट ना होगा जी, तो यहां पर हमारा हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। चलिए लेफ्ट राइट और टू लेफ्ट है, तो टू लेफ्ट का मतलब टू राइट ना, और साउथ का टू राइट मतलब अपोजिट ना, तो क्या हो जाएगा, साउथ का अपोजिट नॉर्थ, तो आंसर आ जाएगा नॉर्थ। देखिएगा टाइप 3 का कुछ क्वेश्चन मैंने लिया है, इसको सॉल्व करा जाए। देखिए नॉर्थ है 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घटा देंगे तो भैया 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा, और नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, देखिए क्लॉकवाइज यानी क्या आंसर आ जाएगा, ईस्ट, ठीक है। दूसरा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ऐसा करिए ना, यहाँ पे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या 45 डिग्री क्लॉकवाइज कट जाएगा, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कट जाएगा,
तो नॉर्थ वेस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज। आप देखिए ना भैया, नॉर्थ वेस्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ वेस्ट से 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे ना, तो ये हमारा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, क्या हो जाएगा बोलिए। दूसरा का आंसर क्या आएगा? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर देखिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा। और 270 में से 135 35 270 में से 90 घटा देंगे तो 180 डिग्री क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज ना। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि टू लेफ्ट, और टू लेफ्ट का मतलब भैया सेम डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए टू लेफ्ट है ना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो टू लेफ्ट का भैया अपोजिट, टू लेफ्ट और टू राइट का मतलब अपोजिट। तो नॉर्थ का साउथ और ईस्ट का वेस्ट। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, साउथ ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अब 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या आ जाएगा? साउथ।